चलिए आज आप लोगों को बताते हैं नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या। आप लोगों को बता रहे थे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताएंगे। आज आगे बढ़ते हैं। जो उस दिन बताए थे रूल आज उसी में काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन है 8 पावर 123 माइनस 8 पावर 122 माइनस 8 पावर 121 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 पावर 2 3 माइनस 3 पावर 2 2 2 माइनस 3 पावर 2 2 1 के अंत में शून्यों की संख्या के अंत में शून्यों की संख्या इसमें हम कॉमन ले लेंगे। 8 पावर 121 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 पावर 4 माइनस यहाँ 1 पावर 8 नहीं 64 माइनस 8 माइनस 1 8 पावर 121 गुणे 55 कितना बचेगा। और गुणे इसमें जब कॉमन ले लेंगे 2 2 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 5 यहाँ 9 बचेगा यहाँ 3 यहाँ 1 तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं सॉरी 3 है 3 पावर 2 2 1 गुणे 5 बराबर देखिए एक 5 यहाँ मिल गया, एक 5 यहाँ मिलेगा, एक 5 यहाँ, तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। केवल 5 से 2 तो तमाम यहाँ 2 तमाम मिल जाएगा। केवल 5 को इकट्ठा करना है तो 5 एक यहाँ मिलेगा एक यहाँ, इसलिए शून्यों की संख्या 2। इसलिए शून्यों की संख्या बराबर 2। इसलिए शून्यों की संख्या बराबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है लिख लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 26 नंबर है। टू गुणे 4 गुणे 6 गुणे डैश 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 अप टू 100 के गुणनफल के अंत में के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या
के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। चलिए, अगर ऐसे दिया हो ग्राफ पेपर केवल सम संख्या तक लेट तक, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं 100/10 से पहले भाग देंगे, 10 पार जाएगा, उसके बाद फिर 5 से भाग देना चालू करेंगे। इसमें जैसे फैक्टोरियल वाले में पहले देते थे वैसे 2 बार, अब इसमें 5 का जाएगा नहीं, तो शून्यों की संख्या बराबर 12। पहले 10 से देंगे, उसके बाद जो आएगा, अगर ऐसा रहेगा सम संख्या का गुणा होता चला जाएगा, तब पहले 10 से भाग देंगे, तब उसके बाद उस 5 से भाग देंगे, तो शून्यों की संख्या बराबर 12। इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है, अगर सम संख्या का गुणा होता चला जाएगा, तो लास्ट वाली संख्या में पहले 10 से भाग देंगे, तो जो आएगा उसके बाद रिमाइंडर नहीं जितनी बार जाएगा, फिर उसे इतनी, फिर आगे 5 से भाग देते चले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन और लिख लीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अप टू 1 1 1 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ये बराबर हो जाएगा देखिए फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, अर्थात हम 111 हो जाएगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 111। फैक्टोरियल 111 में 5 से भाग देते जाएगी, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 चौक नहीं, 5 दूनी 10, पहले 22 आ गया, 22 आ गया, फिर 22 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, अब यही 22 4 24, 26 शून्य हो जाएगा, 22 4 26, शून्यों की संख्या बराबर 26। लिख लीजिए, शून्यों की संख्या बराबर 26। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया है, 300 फैक्टोरियल में 11 की अधिकतम घात क्या होगी? अधिकतम घात क्या होगी? 300 फैक्टोरियल में 11 की अधिकतम घात बताइए क्या होगी? अगर 11 की घात निकालनी है 300 फैक्टोरियल में, 300 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, फिर 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी
22, अर्थात 11 की अधिकतम पावर यही हो जाएगी 27 प्लस 2 29। 11 की अधिकतम घात 11 की अधिकतम घात बराबर 27 प्लस 2 बराबर 29। ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 3 up to 6 up to 9 up to 180 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या चलिए लिखिए इसको। के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। देखिए इसमें 3 पावर 60 कॉमन ले लेंगे। 3 पावर 60 एक गुणनफल है तो 3 पावर 60 मतलब 60 बार जाएगा। इसको लिख देते हैं 60, अर्थात हम इस 3 के पावर 60 बार कॉमन आ जाएगा। 3 के पावर 60 बार कॉमन आ जाएगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1 up to 2 up to 3 up to 60 तक लिख सकते हैं इसको। बराबर 3 पावर इस ये तो जीरो ला नहीं पाएगा, इससे इसको हटा देंगे। 3 पावर 60 का उसमें कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है, जीरो लानी है। और 60 फैक्टोरियल में जानते हैं 60 से भाग दीजिए 5 से, पहले 12 बार जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिए, फिर 2 बार जाएगा, अर्थात शून्यों की संख्या बार 14। इसलिए शून्यों की संख्या बराबर 14, 12 प्लस 14। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बचाओ क्लास आगे स्टार्ट करते हैं आप सभी लोगों को। कल से दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। हम दशमलव, शांत और अशांत दशमलव के बारे में बताएंगे आप सभी को। चलिए एक क्लास बंद करते हैं।